कम से कम रुके रोगी व्यक्ति, तो आपके पेट गैस करने कौन कौन गोली खाता गैस की? हाँ जी, तो आप इसको अलार्म लगा के 15 मिनट रुको। आसान है ना बिल्कुल। हाँ, शीतलता और सुख में रुकना। तनाव में हम आसन में ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, और फिर मन से पार जाने की स्थिति नहीं बनती, फिर तो शारीरिक तो तनाव में उलझ के रह जाएंगे। हमने तो उस अंदर जाना, उस प्रभु से मिलना। प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। सुविधाजनक आसन में बैठे, घुटने में लाली स्वेलिंग है, पैर सीधे ही रखिएगा। सूर्य मुद्रा, अंगूठे के साथ वाले रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में, अंगूठा उसके ऊपर कोमलता पूर्वक दबाना है, ज्यादा प्रेशर नहीं। 3 उंगलियां सीधी, हाथ या सीधे रख लें या उल्टे रख लें, आपकी मर्जी। प्रभाव देखें आंखें बंद करके। क्या कुछ चर्बी पिघलनी शुरू हुई नहीं है इस मुद्रा में? 15-15 मिनट 3 बार करें इस मुद्रा को। 45 मिनट मुद्रा लगाएं, कोई भी लगानी आपने, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मुखमंडल को ढीला करें, माथे को ढीला कर लें। किसी किस्म का तनाव नहीं होना चाहिए मुखमंडल के ऊपर, माथे के ऊपर। गहरे लंबे श्वास, गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। श्वासों की तीव्रता को, और यदि श्वास धीमे हैं, एक सम अवस्था में लाने का प्रयास करें। एक ही लय में, एक ही ताल में, ना श्वास तीव्रता से लेना है, ना ढीलेपन से लेना है, बिल्कुल एक लय में, एक ताल में। यदि लय और ताल मिल जाए तो संगीत बन जाता है। सामान्य भाव से श्वास लेते हैं, छोड़ते जाएं। शरीर के भीतर के उठ रहे वेगों को शांत करने का प्रयास, उठ रहे विचारों को शांत करने का प्रयास। ध्यान श्वास के ऊपर। जब श्वास भरें, अपने ध्यान को पैर के अंगूठे से लेकर धीरे धीरे कपाल की ओर लेके जाएं, यानी श्वास को लंबे से लंबा गहरा करने का प्रयास। जब ध्यान कपाल के ऊपर आ जाए, श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे पैरों की ओर। श्वास को लंबा और गहरा करें। सबसे सहज और सरल मार्ग यही है, बस अपने भीतर उतरना। बाकी सभी मार्ग बहुत मुश्किल हैं। कोई भी काम ले लो, मैं तो कहूँगा सबसे मुश्किल काम है इसको छोड़कर कोई भी काम करना। अपने ध्यान को मूलाधार चक्र के ऊपर लेकर आएं। श्वास भरते हुए एक एक चक्कर का स्पर्श करते हुए कपाल की ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस मूलाधार की ओर। श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्रभाग के ऊपर महसूस करें।
अवस्था को और गहरा करें। श्वास के स्पर्श को नासिका के भीतर महसूस करें। जितनी गहराई है नासिका की, वहां तक श्वास के स्पर्श को महसूस करें। लेकिन श्वास क्रिया में चलती रहे, ध्यान श्वास के ऊपर ही है। श्वास के स्पर्श को नासिका के भीतर महसूस करें। अपने मन को भी श्वास क्रिया के साथ जोड़ने का प्रयास। अपनी चेतना को भी साथ में जोड़ें, यानी जागरूक अवस्था को भी साथ में जोड़ें। श्वास के साथ एकाकार करने का प्रयास। यदि अभी भी कोई दुविधा है, किसी भी मंत्र को साथ में जोड़ लें। भाव ये है, मैंने अपना संबंध संसार से छोड़कर श्वासों के साथ जोड़ना है, उस परम पिता परमेश्वर के साथ जोड़ना है। मार्ग अनेक है, 112 मार्ग है ध्यान में जाने के लिए, किसी मार्ग को भी चुन सकते हैं। श्वास के भीतर की ध्वनि को सुनने का प्रयास। महसूस करके जितना जैसे जैसे मैं श्वास लेता हूँ, जो लेती हूँ, उसमें से एक ध्वनि सी उत्पन्न होती है, जैसे सांप फंकार मारता है। उस ध्वनि के साथ एकाकार होने का प्रयास। ज़्यादा गहरा जाओगे तो आपको ध्वनि सुनाई देगी। अपनी अवस्था को गहरा करते जाएं। प्रभाव आज्ञा चक्र के ऊपर, भूमध्य के ऊपर, दोनों नेत्रों के मध्य में एक संपंदन सा होगा। प्रकाश की अनुभूति होगी आपको। एकाकार हो जाएं, बिल्कुल टिका दें अपने मन को। एक ही क्वेश्चन होता है, मेरा मन नहीं टिकता। मन तो एक बंदर है, टिक जाता है, टिकाने वाला चाहिए। सबसे आसान भी और मुश्किल काम यही है, अपने मन को टिकाना। जब साथ लिया तो 1 मिनट का काम है, 2.5 श्वास का काम है अपने में एकाकार होना। आंखें बंद करो, पहुंच जाओ बस। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा झंझट नहीं है जी, सबसे आसान काम, सरल मार्ग। ऐसा महसूस होगा जैसे कंठ के नीचे वाला भाग मेरा सुन्न हो रहा है इस समय। क्रिया कंठ के ऊपर ऊपर ही है बस। बस यही क्रिया, श्वास के स्पर्श को महसूस करना, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। पुतलियों की हिलजुल को खत्म करने का प्रयास करें। यदि हिल रही हैं तो आपका मन एकाकार नहीं है, पुतलियां शिथिल हो जाती हैं, श्वास की गति कम हो जाती है। उठ रहे भव सागर को देखने का प्रयास करें, उसको अनुभूत करें। बहुत ही सरल और सहज मार्ग।
इस समय आपको प्रकाश तीव्रता में दिखाई दे रहा है, गुलाबी रंग में। बाकी साधक की अवस्था होती है, इसको कौन सा कलर दिखाई देता है, उसकी अनुभूतियाँ क्या है, क्या दिखता है। जो किताबों में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, उनकी अनुभूतियाँ जिन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, हो सकता है हमें वो कुछ ना मिले अंदर से जो किताबों में लिखा है। उनका अनुभव अलग है, हमारा अनुभव अलग है। किसने रात को ट्रेन पकड़ी दिल्ली जाने के लिए, उसको बाहर कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा खिड़की के बाहर। जो दिन को जाएगा उसको खन्ना भी दिखाई देगा, समराला भी, अम्बाला भी, गाड़ियाँ भी दिखाई देंगी, शोर भी दिखाई देगा। अनुभूतियाँ और अवस्था हर एक की अलग है। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। अवस्था और गहरी होगी, अपने आप ध्यान 2 उंगल भीतर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। धीरे धीरे अब शून्य अवस्था की ओर जा रहे हैं। कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई श्वास नहीं। मंत्रों का उच्चारण भी खत्म हो जाता है, श्वास भी हमारी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे हम शून्य अवस्था के बढ़ते हैं। वही आज सत जुगा सत वाली स्थिति हो जाती है हमारी। अपने आप ध्यान कपाल के ऊपर। दसवें द्वार के ऊपर प्रभाव को महसूस करें। एक गोलाकार अनुभूति होगी आपको, जैसे कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र है, इसी तरह की अनुभूति होगी गोलाकार में। किताबों में तो इसका रंग सुनहरा बताया गया है, लेकिन जो मुझे दिखाई देता है आजकल कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र की बंदी सफ़ेद रंग दिखाई देता है, घूमता हुआ सुदर्शन चक्र चलता हुआ। पता नहीं किताबों वाला ज्ञान कहाँ गया मुझे। अवस्था को गहरा करें, ऐसा लगेगा अग्नि की लहरें आकाश की ओर उठ रही हैं। प्राण शक्ति मेरी ऊपर की ओर जा रही है, ब्रह्मांड की ओर। जैसे अग्नि जलती है, लोहड़ी के ऊपर हम जब अग्नि का आह्वान करते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसके ऊपर जो लहरें से ऊपर की उठती है, यही स्थिति आपको दिखाई देगी। आपके कपाल के ऊपर ब्रह्मांड की ओर अग्नि जाती हुई, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम ग्रहण कर रहे हैं। इस समय श्वास धीरे धीरे खत्म हो रही है, कोई विचार नहीं, शून्य की ओर। जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं, श्वास हमारे बंद हो जाते हैं। इस अवस्था में हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा ही बैठते हैं। समय सीमा का कोई बोध नहीं रहता। ऐसा लगता है ओह 2.5 घंटे हो गए, मैं तो अभी बैठा था, 5 मिनट हो बस। ऐसे ही अनुभूति होती है। घंटों में से खत्म हो जाता है। मेरा शरीर आसन से ऊपर उठ गया है। अपने आप को आसन के ऊपर बैठा हुआ देखने का प्रयास करें। भाव प्रयास है अपने आप को शीश से अलग करने का। अपने आप को आसन पे बैठा देखें, आत्म तत्व को थोड़ा सा अलग करें शीश से। जिस दिन हमें ये समझ आ गया मैं शरीर नहीं हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, अपने आप को देखने का प्रयास जब हमने शुरू कर दिया तब तक बनती है। जब तक हमें शरीर से मुँह करते हैं, ये मेरा शरीर है, सुंदर कपड़े पहनूंगा, इसका मेकअप करना है, इसको सजाना है, नहलाना है,
इसी के साथ उलझे रहते हैं। लेकिन वो उलझन कहाँ खत्म होती है? शमशान घाट में जाकर पांचों तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, ऊपर मिट्टी नीचे मिट्टी, अंत मिट्टी का मिट्टी। बस रहता वही है जो मेरा आत्म तत्व है, जो शून्य की अवस्था है, जो मेरे भीतर एक वो जो बोल रहा है परमात्मा का तत्व, बस वही रह जाता है। उसी का जन्मों जन्मांतरों का सफर है। आज से सुधारना आरम्भ कर दें अपने काम को, जब समय मिले बैठिए। मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर है तो रोग है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, कोई रोग नहीं है। जो आदमी ध्यान में बैठता है ना, उसको कोई रोग रहता ही नहीं है, कोई दोष उसमें रहता ही नहीं है। आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। हर समय अनुभूति होती है आज्ञा चक्र जागृत होने की। हल्का हल्का सिर दर्द लगता है आज्ञा चक्र के ऊपर, सिर के ऊपरी भाग के ऊपर, जिनका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। दूसरे मन की अवस्था को पढ़ लेता है, वो क्या समझ क्या रहा है मेरे बारे में। शांत, धीरे धीरे अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। जिनको जो नानक नाम की खुमारी चढ़ जाती है ना, वो हर समय इसी में डूबा रहता है, हर समय 24 घंटे। पैरों को, उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं, हाथों को थोड़ा सा हिलाएं। ओम शांति शांति। एक लंबी ओम ध्वनि, तत्व प्रधान शांति पाठ। ध्वनि के लिए श्वास भरें। शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधेया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत भाव से बैठे। अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेके आए, अंगूठों को हृदय स्थल पर लगा दें। सभी को प्रणाम करें, एक दूसरे को प्रणाम करें। अपने हाथों का आपस में घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को, आई हुई तेज को मुखमंडल के ऊपर ग्रहण करें, अपने शरीर के ऊपर ग्रहण करें। हे प्रभु, मुझे हमेशा इसी मार्ग पर चलाते रहना और कोई मार्ग मत दिखाना। अपनी आंखों को धीरे से अपने शरीर के ऊपर खोलें। जो मैंने आज ऊर्जा ग्रहण किया, मैं अपने शरीर में दोबारा ग्रहण कर लूँ।
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने प्रसाद है जो स्प्राउट का है, हाइजीनिक है। 1000 गुना ज़्यादा विटामिन बढ़ जाते हैं। आपको जोड़ों के दर्द हैं या कोई भी रोग है, स्प्राउट का सुबह नाश्ता करेंगे तो आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। इतनी बढ़िया चीज़, इसमें इतने विटामिन मिनरल हैं, शरीर में किसी विटामिन की कमी है पूरी हो जाएगी। चाहे विटामिन डी है, सी है, कैल्शियम है, कोई भी है, पूरा ठीक है। जो इसका आप खाइए, चबा चबाए खाना है। पार्क में एग्जीबिशन लगी हुई है, वो देख के जाएं, आप अटेंड करके जाएं। 5 मिनट का टाइम। चलो आप सबसे पहले नींबू पाना, जिसने नींबू डाल लेना भैया। नींबू किसी को चाहिए तो ले लेना। घर बैठे गंगा